हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का चैप्टर 4 चल रहा है और हम लोग ऑलमोस्ट इसको पूरा कवर कर चुके हैं। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो देख लो, क्योंकि उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था सेक्रीफाइस सिस्टम के बारे में कि यज्ञ क्या होते हैं, उनको कौन कर सकता है, किस लिए यज्ञ किए जाते थे। तो वो सब चीजें हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइस। मतलब जो यज्ञ होते थे वो किस किस तरह के होते थे और उनको कब किया जाता था। ठीक है, तो मेनली आपको दो तरह के यज्ञ पढ़ने हैं। एक है राजसूय यज्ञ और एक है अश्वमेध यज्ञ। फर्स्ट वन इज राजसूय यज्ञ। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है ये वैसा ही यज्ञ है। राजसूय यज्ञ का मतलब है जब भी किसी राजा को गद्दी पर बिठाया जाता था तो एक यज्ञ किया जाता था, उसको कहा जाता था राजसूय यज्ञ। दिस यज्ञ was performed during the coronation of the king। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वन इज इंपॉर्टेंट एंड अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। सेकंड है अश्वमेध यज्ञ। जिन्होंने हिंदी पढ़ी है वो मुझे ये बताएं कि अश्व क्या होता है, जल्दी से। अश्व होता है घोड़ा, ठीक है, हॉर्स। तो ये वाला जो यज्ञ है, ये अश्वमेध यज्ञ, ये हॉर्स से रिलेटेड है। इसमें ये होता था कि एक एक स्टेट का राजा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया का राजा एक अपने किसी घोड़े को सिलेक्ट करता था, उसको तैयार किया जाता था, सुंदर सा बनाया जाता था, अच्छे से ग्रूम करके रखा जाता था। उसके बाद उसको खुला छोड़ दिया जाता था कि मतलब वो अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। और जैसे ही वो घोड़ा अपने स्टेट की बाउंड्री को क्रॉस करता था, मतलब दूसरे राजा की बाउंड्री में एंटर करता था, तो उस राजा के पास दो ऑप्शंस होते थे कि या तो वो उस जो जिसका घोड़ा है उस राजा से युद्ध करे, या फिर वो उस घोड़े को एक्सेप्ट करके अपनी हार मान ले। ठीक है, और अगर वो घोड़े को एक्सेप्ट कर लेता और अपनी हार मान लेता तो इसका मतलब वो एरिया भी दूसरे राजा के अंडर चला जाता। और अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको वॉर लड़नी पड़ती थी, युद्ध लड़ना पड़ता था। तो ये था अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, और आप लोग सोच रहे होंगे कैसा पागलपन जैसा है, ये कौन ही करता होगा इस यज्ञ को। तो बहुत बड़े बड़े राजाओं ने इस यज्ञ को करा है। जो हमारे समुद्रगुप्त थे उन्होंने भी इस यज्ञ को करा है। जो हमारे श्री राम थे उन्होंने भी इस यज्ञ को करा है। युधिष्ठिर थे उन्होंने भी उस यज्ञ को करा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे यज्ञ जो थे ये बड़े बड़े जो राजा होते थे, जो मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग राजा होते थे, जिनको मतलब विश्वास होता था कि हम किसी से नहीं हार सकते, वो ये यज्ञ करते थे। ठीक है, तो अब जो आपने कथा सुनी है मैं आपको इसके बारे में नोट्स लिखवा देती हूँ। और मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते रहें, बिकॉज अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, सिर्फ मेरी बातें सुनोगे और सुन सुन के रखोगे अपने दिमाग में, तो ये एक टाइम के बाद भूल जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने हाथ से लिख रहे हो कोई चीज तो वो हमेशा याद रहता है, समझो इस बात को। स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग मेरी ही लैंग्वेज में लिखो, मेरे जैसा ही लिखो, बिल्कुल नहीं, आप अपना भी लिख सकते हो। बस द थिंग इज कि लिखो। ठीक है, दिस यज्ञ यूज टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट कुड ओनली बी डन बाय अ मैजेस्टिक किंग। ठीक है, मतलब जो एकदम शूरवीर होता था ना, सिर्फ वही कर सकता था। अंडर दिस सेक्रीफाइस, मतलब इस सेक्रीफाइस के तहत क्या चीज होता था, जो मैंने आपको बताया कि घोड़े को तैयार किया जाता था। अ हॉर्स वॉज ग्रूम्ड। ठीक है, घोड़े को तैयार किया जाता था एकदम सुंदर सा, एंड decorated and let free the king's soldiers
used to accompany that horse। जो किंग्स के जो मतलब जो राजा वो करता था यज्ञ, उसके जो सोल्जर्स होते थे ना, उस राजा के जो वो होते थे सिपाही होते थे, वो उस घोड़े के आसपास रहते थे, उसके साथ ही रहते थे। ठीक है, दैट हॉर्स could go anywhere। वो घोड़ा कहीं भी जा सकता था, उसको कोई रोक टोक नहीं होता था, फ्रीली। when that horse went to another state। और जैसे ही घोड़ा अलग स्टेट में अपने स्टेट की बाउंड्री क्रॉस करके जाता था, असली गेम तो तब शुरू होता था। द किंग ऑफ दैट स्टेट हैड टू ऑप्शंस। जिस स्टेट में वो एंटर करता था, उस स्टेट के राजा के पास सिर्फ दो ऑप्शन हुआ करते थे। द फर्स्ट इज दैट he should become subordinate to that king, that is accept his defeat। एक तो होता था कि वो राजा के सामने झुक जाए, ठीक है, और अपनी हार मान ले, सीधा सीधा ऑप्शन, सीधा सीधा हार मान ले, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन होता था, और द सेकंड ऑप्शन was to fight with the king who has the horse of अश्वमेधा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन होता था कि वो चुपचाप से लड़ाई के मैदान में उतर के लड़ाई करे। जीत गया तो ठीक है, नहीं तो हार गया तो फिर तो उसको देना ही पड़ेगा अपना राज्य। ठीक है, फॉर दिस एक दिन तो मतलब घोड़े के मजे आ जाते थे, उसके ऊपर कोई वो नहीं रहता था, वो कहीं पे भी घूम सकता था, कोई कंट्रोल नहीं, नहीं तो हमेशा उसको कंट्रोल में रखा जाता था। For this reason, the place where the horse went, all the area। और अगर कोई राजा, एक चीज और है, अगर कोई राजा हार मान लेता था तो उसके बाद जहां जहां तक वो घोड़ा घूमता था, वहां वहां तक का एरिया उसका हो जाता था, उस राजा का हो जाता था। वुड बी अंडर द किंग or else the king of that area। मुझे पक्का कमेंट में बताना कि किस किस को ये चीज इंटरेस्टिंग लगा कि ये एक घोड़े के जरिए लड़ाई स्टार्ट हो सकती थी विद द अश्वमेधा किंग। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग है यार अश्वमेधा का। ठीक है, इसलिए इस युद्ध को सिर्फ वही लड़ता था जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग राजा होता था। ठीक है, कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा नहीं लड़ सकता था इसको। दैट इज वाई ओनली द मैजेस्टिक, दैट इज वेरी पावरफुल, अ वेरी पावरफुल किंग। बहुत, श्री राम हमारे कितने पावरफुल राजा थे। किंग could get this war done। ठीक है, अश्वमेध, ये याद रखना कि किस किस ने इसको किया था। ठीक है, जो राजसूय यज्ञ है वो तो सभी को करना पड़ता था, जो भी राजा बनता था उसको वो होता ही होता था, कंपलसरी था कि जब भी कोई राजा, मतलब जब भी कोई प्रिंस जो है राजा बन रहा होगा, उसका वो
वो वाला, ये क्या बोलते हैं, यज्ञ होता ही होता था। ठीक है, तो एक तो थे हमारे महान राजा समुद्रगुप्त, ठीक है, एक थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य काफी फेमस फेमस राजा हैं, श्री राम हमारे, एंड युधिष्ठिर। बताना युधिष्ठिर कौन है, किस किस को पता है। आई नो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि युधिष्ठिर कौन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मजा आया होगा ये अलग सा यज्ञ के बारे में जान के। एंड पढ़ते रहो, ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आपके सब्सक्राइब या लाइक करने से पता है क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज डू इट और पढ़ते रहो यार, 12th है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एंड आई होप आप लोग अच्छे बच्चों की तरह नोट्स बनाओगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही।